Can you believe it? It's time again. Welcome to PSL Special 6th Edition, जो अभी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा. Can't believe कितने जल्दी ये टाइम गुजरा है. It's been very tough times for everybody. मगर आज का जो हमारा शो है वो ऐसी टीम के बारे में है जो मैं कहती हूँ PSL में जो S है ना, सुपर, वो लेकर आते सिर्फ ये टीम. That's लाहौर कलंदर्स. It's brought us so much entertainment and fun. And you know, जब वो फाइनल में पहुंचा, I think हम लोग सब बहुत खुश थे. And सब खुश थे जो बिहाइंड द सीन्स थे, जिन्हें लाहौर कलंदर को जो एक छोटी सी मीटिंग शुरू होगी 5 लोगों की और कहाँ से कहाँ बढ़ती गई विद प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, विद फाइन्स, विद सो मच गोइंग ऑन. तो वो एक बहुत बड़ा एक इवेंट था व्हेन वी आर कराची एंड लाहौर फेस टू फेस. आई नो लाहौर नहीं जीता, मगर जेट अगेन हम जैसे हर साल कहते हैं कि लाहौर हमेशा दिल जीता है. बट दिस टाइम अराउंड क्या कॉम्बिनेशंस होंगे. बहुत सारे लोग कह रहे हैं इज दिस द बेस्ट बैटिंग लाइनअप लाहौर कलंदर कैन ऑफर. आई थिंक विल फाइंड आउट दैट टुडे. और आप टीम की भी बात करेंगे. बस सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर, तो मेरे साथ है CEO ऑफ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना, मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर पक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी, जिन्हें मैं ज्वाइन किया है आतिफ. इससे पहले कि हम शुरू करें अबाउट टीम्स एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट हाई परफॉर्मेंस सेंटर. पूरे हम इमेजेस भी दिखाएंगे. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जब फाइनल आप कराची और लाहौर जब साथ थे सामने. आई मीन हमने सोचा था लाहौर आगे जाएगा, फाइनल खेलेगा, इतना मुझे भी यकीन नहीं था. थैंक यू फातिमा. नहीं, हमें यकीन था पूरा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम हमेशा से एक बात करते हैं कि हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, और जब भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर हमें हराना मुश्किल होगा. सो ये पहला साल था जिसमें हमारे 9 ऐसे प्लेयर थे जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से आए, और वो हमारे कैप्टन जो थे वो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा थे. तो इस दफ़ा हमें बड़ी उम्मीद थी कि जो टीम का कम्बिनेशन है वो ज़रूर इस टीम को ट्रॉफी के करीब लेके जाएगा. बट फाइनल में ऑब्वियसली हम दागों के चैम्पियन बनते बनते रह गए, दिलों के फिर बन गए चैम्पियन. अच्छा भट्टी साहब, क्योंकि आप लोग सब इतना क्लोजली वॉच कर रहे हैं, हम लोग भी. आई थिंक लाहौर कलंदर्स की एक रेपुटेशन थी ना कि यार दिल तो बहुत जीते, बहुत सबका सॉफ्ट कॉर्नर भी था लाहौर कलंदर्स के लिए. बट बहुत टेक्निकली क्रिटिसिज्म भी बहुत होती रही कि बैटिंग में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी हवा क्यों फ्लैट हो जाती है. तो ये सब कुछ के सब ऑड्स के बावजूद दे मेड इट टू द फाइनल. आई नो नहीं जीते, मगर वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए. देखिए, ये क्रेडिट तो जाता है कि पहले 4 साल जिस टीम ने लास्ट में फिनिश किया वो कंसिस्टेंट रही. उन्होंने जो अपना एक एम रखा था उसे हटे नहीं. वो अपने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके चलते रहे. जिस तरह इनके कप्तान जो थे सोहेल अख्तर, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई. मुझे याद है मैंने बल्कि एक अपने मजमून में लिखा भी, और आतिफ भाई से भी एक दिन मैंने डिस्कस किया कि मुझे एक फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन ने, जब पिंडी का लेग हो रहा था PSL 5 का, उन्होंने कहा यार अब आप लोग लाहौर कलंदर को सपोर्ट करना छोड़ दें. लेकिन उसके बाद आप देखें कि लाहौर कलंदर्स की टीम ने उसी पिंडी के बाद जब लाहौर पहुंचे, जब बैन डंग के वो जो फेमस चक्के थे वहाँ से उसने टेक ऑफ लिया, वो टीम फाइनल खेल गई. तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन्होंने एक मिशन जो था, अपने मिशन को लेके चले. ट्रॉफी भी इनका टारगेट थी, लोगों की पॉपुलैरिटी जो थी वो इनके साथ थी. लेकिन आप देखें वो मिशन आज प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की सूरत में पाकिस्तान टीम में प्लेयर आ रहे हैं. फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मैं उस दिन याहिया का प्रोग्राम देख रहा था. हाई परफॉर्मेंस सेंटर मैं जब गया था लास्ट ईयर, तो उस वक्त अभी इस शेप में नहीं था जो आज नज़र आ रहा है. तो ये भी देखें, क्रेडिट है कि इन्होंने अपनी एक सोच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने वाली सोच है. और आज आप देखें कि लाहौर कलंदर जगह जगह इसलिए डिस्कस हो रही है कि वो अपनी फैसलों पर और अपनी सोच पर कंसिस्टेंट है. और हम थोड़ा सा भी वार्म अप करें, जस्ट टॉकिंग अबाउट लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे. तो मैं बहुत सारी बात करना चाहूँगी, याहिया आई कम टू यू ऑन दैट. पर उससे पहले फिर सिक्कू से बात कर लेते हैं. सिक्कू, एक वन थिंग अबाउट लाहौर कलंदर्स इज कि जो ने प्रॉमिस किया ना हमेशा डिलीवर किया. एंड आई थिंक इसकी वजह से बहुत लॉयल्टी भी है, फैंस की भी. एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत सारी चीज़ें लोग दरगुजर भी कर देते हैं. इफ इट्स अ बैड मैच, दे लॉस्ट, दे लाइक इट्स ओके, बिकॉज प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सिक्कू कोई रेप्लिकेट ही नहीं कर सका. एंड नाउ द हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंटरनेशनल लेवल से मैच करता हुआ, इट्स अमेजिंग. तो आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी ऑफ लाहौर कलंदर्स कि वो डिलीवर करती है. पर आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स कुड नॉट रियली विन द ट्रॉफी दिस टाइम अराउंड? देखिए, बगैर किसी शक
और मैं कभी बातों को घुमाता नहीं हूँ। लाहौर कलंदर इज़ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान। अब जिसका भी जिक्र करते हैं, हालांकि लाहौर में है मगर कराची में भी जिक्र होता है उनका, हर जगह उनका जिक्र होता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि उन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि जो कि क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए था उससे भी ज़्यादा वो उस वक्त वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। वो बड़ी सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, बड़ा इम्प्रेसिव है। और जो लॉकडाउन में इन्होंने किया कि बच्चों से उनकी क्लिप्स मंगाए, हालांकि लॉकडाउन में सब छुप के बैठ गए थे, मगर लाहौर कलंदर ने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त तरीके से गुड आइडिया और बहुत अच्छा फ्लोट किया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। अब एक चीज़ रह गई है कि जिस दिन वो ट्रॉफी उठाएंगे तो शायद हमें वो मिठाई खिला दें। अभी तक वो वादे ही कर रहे हैं। आतिफ साहब बैठे हुए आपके साथ कि मैंने उनसे पहले भी कहा था कि यार अब फाइनल जीतेंगे तो मिठाई खिलाएंगे, तो आज तक वो आई नहीं है। मैं इंतज़ार में हूँ। अदरवाइज़ इनकी जो टीम है बहुत मेहनत करते हैं और ये शायद इनकी मेहनत का फल है कि जो इनको मिलना चाहिए। मैं तो इस बात पे था कि अगर पिछले साल ये जीत जाते तो ये इनकी मेहनत थी। तो जो ये क्रिकेट पे देखें, मैं एज अ क्रिकेटर और मैं क्रिकेट फ़ैन भी हूँ और क्रिकेटर भी हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं क्रिकेट के लिए, बच्चों के लिए। वो जो मैंने अभी याया मुझे बता रहे थे कि इनकी जो एकेडमी है हाई परफॉर्मेंस की, वो बहुत ही सुपर एकेडमी है। मुझसे वो बल्कि याया कह रहे थे कि तुम जाना और जाके देखना। मैं जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाके देखूंगा। आई एम श्योर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था जाना और जाकर देखना। मैंने कहा था कि एक हफ्ता जहाँ वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग करवा कर आइएगा। अच्छा, ये भी वहाँ पे मुझसे बड़े अच्छे कोचेज हैं। मैं ज़रूर जाऊँगा जब भी मुझे मौका मिला। इट्स मतलब ये कि ये वो काम है जो अगर हर फ्रेंचाइज अपने अपने इलाके में ये कर ले तो आप सोचें कि पाकिस्तान के क्रिकेट को कितना फायदा होगा। It's about giving back। अगर पाकिस्तान अब इतना कुछ दे रहा है, it's about giving back to cricket। Absolutely सिक्कू। अच्छा चले याया, अब हम लोग हमारा वो अच्छा सा वार्म अप हो गया, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट हाई परफॉर्मेंस सेंटर। देखिए आतिफ तो अपने मुंह से तारीफ ही करेंगे ना, बट समवन जिसका कुछ लेना देना, आप गए, आपने विजिट किया, हमने देखा वो शो। आई मीन सुपर्ब। आई मीन आपका क्या, व्हाट डिड यू सी द डिफरेंस? कितना अनबिलीवेबल था सब कुछ। देखें फातिमा, मैं ब्रिस्बेन गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, मैं पर्थ के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गया, मैं बेंगलोर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गया, मैं साउथहैम्पटन के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गया, बर्मिंघम के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गया। और अभी जब मैं पिछले हफ्ते लाहौर था और मैंने आकिब भाई से ये कहा कि आकिब भाई जब टीमें आएंगी पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए तो आप उनको इन्वाइट करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा जब ये गोरे इधर आएंगे ना तो वो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हर चीज़ जो है ना आपके समझें कि चंद कदम के फासले पर है। जिम चंद कदम के फासले पर है, नेट चंद कदम के फासले पर है, ग्राउंड जो है जहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है, कैच प्रैक्टिस करनी है, वो आपको हर चीज़ जो है ना आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है लाहौर कलंदर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के साथ लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस को अटैच करते हैं तो सबसे कम जीत का रेशो लाहौर कलंदर का है 36.73। सबसे ज़्यादा नाकामियाँ लाहौर कलंदर को मिली हैं 30। लेकिन ये चीज़ लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के हाथ में है नहीं। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने हर वो काम किया जो कि मैं समझता हूं कि पॉपुलर डिसीजन हो सकता है। पहले 3 सीज़न में नहीं बल्कि 4 सीज़न में ये टीम बॉटम की टीम थी। पहले सीज़न में आप क्रिस गेल को लेकर आए, फिर आपने ब्रेंडन मैककैलम को लिया, फिर आप एबी डिविलियर्स को लेकर आए, और ये वो तमाम खिलाड़ी थे जो बड़े नाम थे। ठीक है, क्रिस गेल इस सीज़न में जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हैं, लेकिन उस वक्त उनका बड़ा नाम था। और लाहौर कलंदर वो तमाम बड़े खिलाड़ियों को अपने साथ एसोसिएट करता रहा जिनको लोग देखना चाहते थे, जिनको लोग खेलते हुए पाकिस्तान सुपर लीग में देखना चाहते थे। अब किस्मत एक अलग चीज़ है कि लाहौर कलंदर के साथ हुआ कि ड्यूरिंग सीज़न वो खिलाड़ी या तो टीम को छोड़कर चले गए या अनफिट हो गए। ये सारी चीज़ें चलती नहीं। लेकिन अब लाहौर कलंदर ने भी चीज़ों के साथ सीखा। जब मैंने आकिब भाई से पूछा कि आकिब भाई अब आपने वो क्या किया है, आतिफ भाई से मैंने पूछा कि अब आपने वो क्या किया है जो आप पहले नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा पहले हम नामों पे जाते थे, अब हम जो है अपने खिलाड़ियों के ऊपर एतबार करते हैं, इन्हिसार करते हैं। तो ख़ास तौर पर जो प्लेयर डेवलपमेंट के प्लेयर्स थे, कोई टीम किसी को फाइंड करके पाकिस्तान सुपर लीग में T10 लीग अबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया जो है टूर करने के लिए नहीं भेजती। ये बहुत रिस्की काम है, लेकिन लाहौर कलंदर ने किया। और वो खिलाड़ी सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दिए, बल्कि उस्मान कादिर की शक्ल में वो पाकिस्तान क्रिकेट में आपको दिखाई दिए। हारिस रऊफ़ पाकिस्तान से खेल रहे हैं, अभी दिलबर ने पाकिस्तान से मुस्तकबिल में खेलना है, मास खान एक बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं, फरजान राजा एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो लाहौर कलंदर ने वो सारा काम किया जो एक इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए, जो एक मैनेजमेंट में होते हुए लोगों को करना चाहिए। वो काम तो लाहौर कलंदर कर रही है। लेकिन आप जो जीत की बात कर रहे हैं कि जी जीत
मेरा ख्याल है फातिमा शायद लाहौर कलंदर ट्रॉफी भी जीत जाएगी, आज नहीं कल नहीं, एक दिन आएगा कि लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग भी जीत जाएगी। लेकिन लाहौर कलंदर तो 365 24/7 काम करने वाली टीम है ना, वो एक ट्रॉफी को अपने साथ रखकर जो है वो जश्न नहीं मनाना चाहते, क्योंकि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने आकिब भाई से पूछा था हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कि भाई जिसके पास पैसा होगा क्या वही सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ सकता है, तो उन्होंने कहा देखें आप अपने बच्चे को आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी भेजते हैं, अच्छे तदरीसी इदारे में भेजते हैं, तो अब लोगों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अगर अपने बच्चे को अच्छा क्रिकेटर बनाना है, उसकी स्किल को डेवलप करना है, तो अब उनको यहाँ भेजना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किटी में पैसे हैं तो आप भेजेंगे। उन्होंने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं है हम मुखैर हज़रात से कहेंगे, हम अपने पैसे डालेंगे, हम ऐसी जो टैलेंट है उसको यहाँ से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमने लाहौर कलंदर की टीम नहीं बनानी, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोटेक्ट देंगे। ठीक है, यानी आपको किसने बोला कि लाहौर कलंदर्स को ट्रॉफी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बट आतिफ, यू नो, आई थिंक फिर हाई परफॉर्मेंस सेट हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, बट जस्ट ओवरऑल विद यू अगेन, यू नो, इवन हाई परफॉर्मेंस को भी मिला के इट्स सो मच हार्ड वर्क दैट गोज, यू नो, आई नो कि आप लोग फेस रहते हैं या ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोग खुद हैं अपनी टीम के, बट दिस सो मच हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड। मैं आज ही सब पूरा कल से आप लोगों को पढ़ी थी, यू नो, सो मेनी कोचेज जिन्होंने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम किए, जिन्हें कैंप्स किए थे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, ऑर्गेनाइजेशन की, यू नो, कोचेस ने इतने सारे लड़कों को हैंडल किया। तो ये जो पूरा फैमिली को साथ लेकर चलना, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिमार्केबल। और जब वहाँ यूनिटी होती है फिर वो टीम में भी दिखती है। थैंक यू फातिमा, बल्कि सबका बहुत शुक्रिया पूरे पैनल का कि जिस तरह के उन्होंने हमारे बारे में इनकरेजिंग रिमार्क्स दिए हैं। और सिक्कू भाई के लिए सिर्फ इतना कह दूं कि सिक्कू भाई अगर मैं फाइनल जीत जाता और आपको मिठाई भेजनी पड़ जाती तो आपको कहीं शुगर ना हो जाती, तो मैंने इसलिए आपको बचा लिया। नहीं, मैं तो उस दिन खाऊंगा जिस दिन आप जीतेंगे, उस दिन मुझे वाकई खुशी होगी। मुझे सुनाई नहीं दी कि आपने बोला क्या। मैंने ये बोला कि अगर आप मैच जीत जाते तो आपको मिठाई देनी पड़ती, अगर मिठाई दे देते तो आपको शुगर ना हो जाती। नहीं, वो उसकी फिक्र ना करें। और दूसरी बात ये है कि जो आपका तजर्बा, जो आपका एक्सपीरियंस है, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप एक हफ्ता आएँ और इन यंग बच्चों के साथ जो है वो टाइम गुजारें। तीसरी बात फातिमा, देखें, हम जो भी काम करते हैं वो पैशन से करते हैं। जब आप अपने काम में पैशनेट होते हो तो फिर उसके अंदर आपको आइडियाज़ की कमी नहीं आती, फिर मेहनत करते हुए आप थकते नहीं हो, फिर सुबह से शाम एक फैमिली की तरह आप काम करते हो। सो हमारा एक टूर्नामेंट का मसला नहीं होता, हमारा मसला ये होता है कि हमने इस ब्रांड को अलाइव किस तरह रखना है। और ब्रांड को अलाइव रखने का मतलब है कि PSL को अलाइव रखना है। PSL जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा लाहौर कलंदर भी बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा फैंस को खुशियाँ देंगे। और रही बात ट्रॉफ़ी के जीतने की, वो ज़रूर हमने जीतनी है, वो अपने फैंस के लिए जीतनी है, क्योंकि जितने डाई हार्ड फैंस आपने देखे हैं कलंदर्स के, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी टीम के साथ इस तरह नहीं देखा। बहुत सी फुटबॉल की टीमें हैं, बहुत सी ऐसी और लीग्स हैं, NBA है अमेरिका में, लेकिन इतने डाई हार्ड फैन कि आपने आज तक ट्रॉफ़ी की शक्ल नहीं देखी। पहली दफ़ा थी कि शक्ल देखने के करीब पहुँचे, और फिर भी लोग आपको पैशनेटली फॉलो करते हैं। सो ये लोगों का प्यार, ये लोगों की मोहब्बत है जो हमें इस पूरे 24/7 काम करने पे जो है ना वो खुश रखती है कि यार हम किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेक थी ना, ये हमने बड़े टैक्टफुली बड़ी अच्छी तारीफें और सब कुछ किया। अब हम आतिफ राना को डालेंगे अच्छी हॉट सीट पे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टीम। हमने स्क्वाड के बारे में बहुत सारी बातें करनी। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PSL स्पेशल, हमारा आज की स्पेशल टीम है लाहौर कलंदर्स। CEO आतिफ राना लाहौर कलंदर्स इज विद अस एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी के पास हम स्क्वाड को अब थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं। सो जल्दी से क्विक रिमाइंडर आपको हम दिखा भी देते हैं साथ साथ, बट यू नो हमारे जो नेशनल स्टार्स है, हफीज़, फ़खर जमान ऑफ कोर्स है, शाहीन शाह, हारिस राव, सुहेल अख्तर है, यू नो, देन वी जस्ट कमिंग डाउन टू द अफगानिस्तान के प्लेयर जो राशिद खान है, उनकी काफ़ी हू-हा हुई है, हु इज़ पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स, एंड बेन डंक ऑफ कोर्स, देन दिलबर हुसैन, डेविड वीज़ा, जो डेनली, समित पटेल, सलमान अली आगा, टॉम एबल एंड जाहिद अकरम, जीशान अशरफ, एंड यू नो जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, अहमद दानियाल एंड मोहम्मद फैज़ान और मास खान। सो ये थी स्क्वाड एंड ऑफ कोर्स विल रन थ्रू दैट। बट साहब, जस्ट कमिंग टू यू, आई थिंक राशिद खान का सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, यू नो, मैं देख रही थी हर जगह ट्विटर वगैरह पे भी एक्साइटमेंट भी है टू सी हिम प्ले लाहौर कलंदर्स। देखिए, राशिद खान इस वक्त ICC ने प्लेयर ऑफ द डिकेड का भी उसको अवार्ड दिया और नंबर 1 रैंकिंग में चल रहे हैं। बल्कि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान और जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ है ना,
वो डाउटफुल है। अगर वो सीरीज़ नहीं होती तो फिर लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि राशिद खान फिर पूरे मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे। तो मेरे ख्याल में इस PSL 6 में सरप्राइज़ पैकेज होंगे। राशिद खान को हमारे लोगों ने देखा नहीं है, वो नीचे जाके बैटिंग में भी रन कर देते हैं, फील्डिंग में भी अच्छे हैं। तो इन स्लो पिचेस पर, जहाँ पर जब मार्च का महीना आएगा तो थोड़ी सर्दी भी कम हो जाएगी, तो पिचेस जो हैं वो स्पिन बॉलिंग को फेवर भी करेंगी। और राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए तो पिच अगर आइडियल ना भी हो तो वो आउट कर देता है। तो मेरे ख्याल में राशिद खान की शमूलियत जो है वो काफ़ी फ़र्क डालेगी। ये ऐसा प्लेयर है जो इस टूर्नामेंट में सरप्राइज़ कर सकता है। लेकिन फातिमा, आपकी इजाज़त से मैं आतिफ भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस साल भी सोहेल अख्तर ही आपके कप्तान हैं या अभी कप्तान का अनाउंसमेंट आगे जाके होगा? माजिद भाई देखिए, हमारे कलंदर्स की कप्तानी किस किस ने की? अजहर अली ने की, ब्रावो ने की, ब्रैंडन ने की, मोहम्मद हफीज़ ने की, AB डिविलियर्स ने की, फ़खर जमान ने की। और हमारे जो हमारा रिज़ल्ट क्या आया कि हम हमेशा लास्ट नंबर पे फिनिश करते रहे। लास्ट ईयर पहला था कि सोहेल अख्तर ने कप्तानी की, उससे पहले उन्होंने अबू धाबी T20 कप में 2018 में, आपको याद होगा, अबू धाबी में की थी। वो टूर्नामेंट हम जीते थे। उसके बाद लास्ट ईयर जो उन्होंने कैप्टनसी की तो हम फाइनल तक पहुँचे। हमने 3 फाइनल खेले, पहला पेशावर से, दूसरा मुल्तान से, तीसरा कराची से। 2 फाइनल हम जीते, तीसरा फाइनल वो नॉकआउट था, तीसरा फाइनल हम नहीं जीत सके। तो अगर 66% मार्क्स भी उन्होंने लिए हैं तो मेरा ख्याल है कि वही डिज़र्व करते हैं। बाकी ये फैसला आकिब भाई का है और मेरा ख्याल है उन्होंने यही फैसला कर दिया हुआ। लेकिन फातिमा, इससे पहले कि आप सिकंदर बख्श से कुछ पूछे, मैं आतिफ राना से एक और सवाल पूछना चाहूँगा। हम पिछले अपने इस पाकिस्तान सुपर लीग के शो में बात कर रहे थे और सिकंदर बख्श ये केमिस्ट्री जानना चाह रहे थे कि किस तरह जब प्लेट ड्राफ्ट होता है तो टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों का इंतखाब करती है। मैं सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर ख़ास तौर पर आतिफ राना को ऑन बोर्ड लेना चाहूँगा, आतिफ राना की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा, क्योंकि इस ड्राफ्ट से पहले कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी आतिफ भाई के हफीज़ जो हैं वो कलंदर के साथ नहीं जाएंगे, और फ़खर जमान ने तो ट्वीट तक कर दिया था कि जी वो किसी और टीम में जा रहे हैं। तो ये आपने क्या जो है वो लूडो का छक्का घुमाया कि हफीज़ भी कहीं नहीं गए और फ़खर जमान भी आपके साथ रहे, और आपने रिटेन नहीं किया था अपने 8 प्लेट में समित पटेल को, जो इस लास्ट सीज़न में आपके लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, उनको भी आपने पिक कर लिया। तो ज़रा फ़खर जमान और हफीज़ के हवाले से जो कुछ चल रहा था, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और पूछेंगे कि ये कैसे आपने किया। देखिए याया भाई, हफीज़ भाई का तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कभी भी ऐसा था। बाकी मार्केट में आपको पता है लोग न्यूज़ डालते रहते हैं, जब PSL का ड्राफ्ट करीब आता है तो हर तरह की खबरें चल रही होती हैं। हमारा इशू ये था कि PSL में ड्राफ्ट में हमने 8 लड़के सिर्फ लास्ट टीम से रिटेन कर सकते थे। सो ये चीज़ हमने फ़खर आपको पता है फ़खर कलंदर है, उनसे हमने डिस्कस की। उनको शायद ये लगा कि हम उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि शायद हम उन्हें रिटेन नहीं करेंगे। सो वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ट्वीट कर दी, उनको वो मिसकम्युनिकेशन थी। अब उस ट्वीट को PCB ने रीट्वीट कर दिया, बगैर ये सोचे समझे कि अभी तक हमारी ड्राफ्ट की जो रिटेंशन है उसकी डेडलाइन ही नहीं आई। जब तक डेडलाइन नहीं आती तो आप कैसे कोई फैसला कर सकते हैं? सारी थॉट्स आपके माइंड में चल रही होती हैं, आप डिफरेंट कम्बिनेशन बना रहे होते हैं कि अच्छा मैं इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, इसको मैं कभी। सो ये सारी थॉट प्रोसेस का हिस्सा था कि जब हमने फ़खर से भी डिस्कस किया कि यार ये हमें चैलेंज आ रहा है, तो आपकी क्या राय? सो उसमें मेरा ख्याल है हफीज़ के बारे में तो कभी कोई शक नहीं था कि हफीज़ भाई आज के बाद मेरा नहीं ख्याल किसी और टीम के से वो खेलेंगे अब कभी, जब तक उनकी। But Atif, you also really stuck by Fakhar, huh? Fakhar के rough patches आए, he was good, he was bad, he had issues, फिर criticism and everything, but Lord Qalandars really supported him. ऐसे ही है ना फातिमा, फिर कलंदर जिसके साथ होते हैं तो 100% होते हैं, नहीं तो नहीं होते। और इसलिए तो उन्हें खतरनाक सी ट्वीट कर दी थी, इनको डर लग रहा था। बट हाँ चले, गुड यू क्लियर दैट एयर। बट जस्ट कमिंग डाउन टू टीम सिलेक्शन की बात करें तो बहुत सारे लोग जो आप बहुत तारीफ कर रहे थे, यू नो डाउट आपकी बॉलिंग पे जो फायर पावर है, आई डोंट थिंक कोई और मैच कर सकता है। बट बैटिंग इज समथिंग जो फैंस भी लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा कि लॉर्ड कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप इज़ नॉट इम्प्रेसिव, व्हाट वर दे प्लानिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग? तो आई थिंक आप क्या आए हुए तो आप ये क्लियर करते बात। देखिए बात यह है कि ऑब्वियसली लास्ट ईयर आपको मतलब जिस तरह अभी याया भाई ने बताया कि हम हर साल कोई बड़ा नाम रखते थे, क्रिस गेल हो
या एबी डिविलियर्स हो, ब्रेंडन हो, लास्ट ईयर लिन थे। अब इस साल ड्राफ्ट के रूल ऐसे थे कि हम लिन को रिटेन नहीं कर सकते थे। शहनशाह अफरीदी प्लैटिनम थे, हफीज़ प्लैटिनम थे, फ़खर प्लैटिनम। सो आपने प्लैटिनम में 3 प्लेयर रखने होते हैं, उसमें से एक फॉरनर मस्ट होता है। सो हमने ये चांस लिया कि हमारी 3rd पिक है, सो हम लिन को रिलीज़ करते हैं। अगर मुल्तान और इस्लामाबाद ने उनको ना पिक किया तो हम दोबारा पिक कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनके लिए, लिन के लिए, कि मुल्तान ने उनको पिक कर लिया। सो उसके बाद ऑब्वियसली दूसरी पिक इस्लामाबाद की थी, उन्होंने हसन अली को लिया। सो अगर आप ड्राफ्ट में टॉप प्लेयर्स देखें तो लिन और ये जो आपके हैं राशिद खान, इनमें राशिद खान की यूटिलिटी ज़्यादा है लिन से। अब लोगों को जो ये लग रहा है ना कि यार हमारे पास बैट्समैन उस तरह नहीं है, वो उनको इसी वजह से लग रहा है। पिछली दफ़ा चूँकि बैंक डंक का किसी को पता नहीं था उस तरह, और जो क्या कहते हैं लिन का नाम चूँकि बड़ा था, तो लोग कहते थे कि बैटिंग हैवी है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉलिंग अगर आप देखें, सो दुनिया के लास्ट ईयर के T20 के टॉप 3 विकेट टेकर है। नंबर 1 इज हारिस रऊफ, नंबर 2 इज राशिद खान एंड नंबर 3 इज शहीनशाह अफरीदी। सो ये 3 के 3 हमारे पास हैं। उसके बाद हमारे पास वीज़ा है, सामित है। सो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त लाइनअप है। बाकी सुहेल अख्तर बैट्समैन है, मोहम्मद हफीज़ अपनी करियर की ट्रमेंडस फॉर्म में है, और उसके बाद फ़खर जमान है। लास्ट ईयर आपको पता है सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो लीग के। सो लेकिन वो चूँकि उस तरह की इनिंग्स अब उनसे नहीं आ रही, इस वजह से लोग उनको डिस्काउंट कर देते हैं। सिको जो अभी जो याया सुहेल अख्तर की भी बात कर रहे थे, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई लोगों को कि भाई सुहेल अख्तर को क्यों ही इज नॉट द कैप्टन मटेरियल, बट इट्स गुड ऑन लॉर्ड कलंदर्स, यू मेक अ डिसीजन एंड देन यू स्टिक टू इट। नहीं, वो तो अच्छी बात है, मगर मैंने एक्चुअली उस वक्त आवाज़ सही नहीं आ रही थी कि इन्होंने अभी कुछ कप्तानी का फैसला नहीं किया। इनको पता होगा, ये बता नहीं रहे। ये तो नहीं हो सकता कि नहीं, वो कह रहे 99% चांसेस है सुहेल अख्तर विल बी देयर। अच्छा, ठीक है। मगर आके मेरी ये एडवाइस होगी कि अगर इफ इट पॉसिबल तो आपको मेरे ख्याल से एक सीनियर खिलाड़ी हफीज़ है आपके पास, यू मस्ट ट्राई हिम। देखें, एक कप्तानी का बड़ा फ़र्क पड़ता है, उसको लेके चलने का बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे कोई सुहेल अख्तर से शिकायत नहीं है, उन्होंने लास्ट टाइम फाइनल तक पहुंचा दिया था। मगर ये एक मेरी ऐसी एक राय है कि वो उनका होने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि उनकी जो वाकई बॉलिंग अटैक जो है ना, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है। समित पटेल और राशिद खान भी अब आ गए हैं उनके पास। हफीज़ भी अगर बॉल करेंगे, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं कर रहे आजकल बॉल, तो इनके जो बॉलिंग अटैक है वो सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। फिर पेस के अंदर उनके पास शाहीन और रऊफ़ जैसे खिलाड़ी हैं, वो दिलबर भी हैं, तो इनको बड़ी मुश्किल होगी टीम पिक करने में। तो मेरी ये सजेशन है, और मैं ये समझता हूँ कि हफीज़ के होते हुए इनको एक इसलिए कि हफीज़ की अब क्रिकेट पता नहीं, अब 2 साल रह गई है, 3 साल रह गई, तो उन्हें एक ऐसा मौका देना चाहिए एज अ कैप्टन कि वो उनको जिता कर दें, तो बहुत ही बड़ी उसकी अचीवमेंट हो जाएगी हफीज़ के लिए। एंड हफीज़ आजकल भट्टी साहब बहुत रिफाइंड हो गया। द ओल्डर ही इज़ गेटिंग, द वाइजर इज़ गेटिंग, बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, ही इज़ बिकम वेरी एथलेटिक, गोल्फ भी खेल रहे हैं, यू सीन हिम इन हिज बेस्ट फॉर्म दिस टाइम। तो आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं टू लीड द टीम, उनके अंदर वो है, और अपने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। तो आई थिंक सिकू इज़ नॉट रॉन्ग अबाउट दिस। देखिए, कैप्टनशिप मटेरियल तो हफीज़ में है। हाँ। और पिछले दिनों में हफीज़ का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने यही कहा कि गोल्फ खेलने से मेरे खेल में निखार आया, काश मैं पहले खेलता। देखिए, इस वक्त बहुत प्राइम फॉर्म पे हैं अपने कैरियर के। हालांकि हमारे आप क्रिकेट में देख लें कि इस उम्र पे प्लेयर्स जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, लेकिन हफीज़ इस उम्र में हमारे तो डेब्यू भी करते हैं, क्या बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बैट्समैन आप देखें नॉर्मली नीचे ही जा रहे होते हैं, लेकिन हफीज़ ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर सुहेल अख्तर कप्तानी करते भी हैं और पीछे से हफीज़ हैं या फ़खर जमान हैं, ये लोग उसको सपोर्ट करते रहें ग्राउंड में, फिर आकिब जावेद भी बेंच पे बैठे होंगे, तो बुरा आइडिया नहीं है। क्योंकि T20 क्रिकेट में बहुत जल्दी फैसले करने होते हैं, तो एक मिड ऑन मिड ऑफ पे अगर फ़खर जमान और हफीज़ खड़े हों तो मशवरे दे सकते हैं। लेकिन अगेन वो जो मैंने इब्तिदा में बात की थी ना, कि ये अपने फैसलों में बहुत मुस्तकिल मिजाज हैं। तो कप्तानी में भी आप देखें तो वो कह रहे हैं कि तीसरा फाइनल शायद वो समझ रहे हैं कि खुशकिस्मती की अलामत है सुहेल अख्तर, इसलिए उसको लेकर चल रहे हैं। तो आई होप के इस बार भट्टी साहब देखें, यू टर्न आजकल बहुत पॉपुलर है। अगर कोई यू टर्न ले लेता है मैं तो इसको रिस्पॉन्ड करूं? बिल्कुल करें, हमने आपको बुलाया इसलिए। अच्छा, सिकू भाई और भट्टी साहब, देखिए मेरी बात सुने। हमने बहुत से कैप्टन्स को, जो बड़े रिनाउंड कैप्टन, ब्रेंडन मैकलम जो है वो कोई छोटे कप्तान नहीं थे। नहीं, मगर देखें ना, वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया था। नहीं, आतिफ वो बाहर से आए थे ना, तो उनका इम्पैक्ट उनको नहीं पता कि पाकिस्तान का कल
कल्चर लड़कों का, नहीं हफीज को हर एक का पता है। समी पेशावर के साथ थे, वो भी बाहर से आए थे और उन्होंने ट्रॉफी जिता दी थी। नहीं समी तो पाकिस्तान के थे ना। सैमी, डैरन समी की बात करो। वो तो बाद में हमने उनको पाकिस्तानी नेशनलिटी ऑफर की थी। सो माजिद भाई, दूसरी बात ये कि देखिए, आपने कप्तान से आपको क्या चाहिए होता है? कप्तान से आपको डिलीवरी चाहिए ना। हफीज़ भाई नो डाउट बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और वो हमारे थिंक टैंक का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि हफीज़ भाई सिर्फ कैप्टन बन के टीम को जिता सकते हैं। जो रोल इस दफ़ा उन्होंने प्ले किया जब वो कैप्टन नहीं थे, तो सोचिए कितना खूबसूरत रोल उन्होंने टीम के लिए प्ले किया। अब अगर आप जाते हैं कि आप उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल दें, सो मेरा ख्याल में उसकी ज़रूरत, जब एक थिंक टैंक है, जब वो ग्राउंड में सुहेल के साथ डिस्कस करते हैं, सुहेल को मशवरे भी देते हैं, डेविड वीज़ा है, शाहीन शाह अफरीदी है, ये सारे बड़े नाम हैं, तो उसके बाद तो डिसीजन कप्तान का ही होता है ना। सो मेरे ख्याल में तो हमने एक यंग बच्चे को ग्रूम करके 3 साल उसको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो दिल से लाहौर कलंदर की कप्तानी करे, तो रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक है आतिफ, अब थोड़ी इमर्जिंग प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं आपके दोनों। यू वांट टॉक मोर अबाउट देम एंड उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी। माज और जैद की बात करिए। माज की और दूसरा कौन सा? सॉरी, जैद आलम। सैफ जैद आलम और जैद, हाँ अच्छा जैद आलम। हाँ देखिए, जैद माज तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का एक लड़का है जिसको हम पिछले 3 साल से ग्रूम कर रहे हैं और उसको ऑस्ट्रेलिया भी हमने भेजा। लास्ट ईयर भी हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी। इस साल भी उसने ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ था, अदरवाइज़ वो दिलबर हुसैन के साथ वो भी बिग बैश खेलता। बट दूसरी बात, जो जैद आलम है वो हमारे अंडर 19 से उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। सो आकिब भाई ने अपने अंडर 19 के लड़कों को भी चांस दिया और जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के फाइंड हैं उनको भी साथ चांस दिया। ठीक है, चले ऑन दैट नोट विल टेक अ क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद और इससे बातें करेंगे लाहौर कलंदर से। या थोड़ा हाई परफॉर्मेंस सेंटर की मैंने आपसे बोला था तारीफ़ें करें, बट लेट्स हियर देम मोर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। राइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात करें लाहौर कलंदर्स की एंड व्हाट आर they planning to do for 2021 IPL 6। बहुत सारी हमने बातें की about team and the combination, but let's also now again हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। आतिफ थोड़ा सा वॉक थ्रू कराएं हमें वर्बली हाई परफॉर्मेंस सेंटर का। यू नो, हम इमेजेस तो हम लोग देख रहे हैं, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। यू वेंट ऑल द वे। मैंने देखा कि कहीं आप लोगों ने नहीं सोचा कि यार चलो ये हम बाद में कर लेंगे। पूरा सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, जो हमने याया की शो में भी देखा। अनबिलीवेबल। फातिमा देखो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। हम 3 साल हम गिलगित की फलकबोस पहाड़ हो या कश्मीर की वादियाँ हो या फाटा के मैदान हो या साउथ पंजाब के रेगिस्तान हो, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। हम वहाँ जा के बच्चों का ट्रायल करते थे। 5 लाख बच्चों के हमने ट्रायल किए। अब आपने देखा कि हमने हर साल एक बॉलर पाकिस्तान को ज़रूर दिया, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो और दिलबर हुसैन। आई एम श्योर कि वो इस टैलेंटेड है कि वो आ सके। और इस साल एक और हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बैट्समैन जो है ना, वो सिर्फ सुहेल अख्तर की सूरत में हमने प्रोड्यूस किया, लेकिन अभी पीसीबी शायद ये नहीं समझता कि उसकी इतनी क्लास है कि उनको खिला सके। सो बैट्समैन को हम कंसंट्रेट करना चाहते थे। बॉलर को तो आप कहीं भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बैट्समैन प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा कि पाकिस्तान के क्रिकेट में सिर्फ बाबर आजम ही एक ग्रेट बैट्समैन है, उनके बाद हफीज़ में है या बाकी दूसरे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बाबर आजम की बात करते हैं। सो उस सिस्टम को बनाने के लिए ज़रूरी था कि आपके पास अपनी फैसिलिटीज़ हों, और बजाय आप सारे पाकिस्तान में फिरें और 25-30 दिन आप जाके लोगों के ट्रायल करें, आप लोगों को कहें वीडियो बना के भेजो, अगर वो इस काबिल है तो हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसको के ट्रेन करेंगे। और उसका स्टैंडर्ड फिर हमने वो रखा कि ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ पे आए, यहाँ से लोग ऑस्ट्रेलिया ना जाए। सो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो ऑलराउंडर नापेद होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, और बैट्समैन जो है वो लास्ट वर्ज पे है, उसको रिवाइव किया जाए। सो आप देखिएगा 1 से 2 सालों के अंदर हम आपको बेहतरीन बैट्समैन भी देना शुरू करेंगे। ठीक है, और आपके पास एक सवाल मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सिको ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं आतिफ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि एक वक्त था जब इन्होंने लाहौर कलंदर के ट्रायल्स वगैरह ये लेना जब शुरू किए थे, तो इनके साथ बड़े बड़े नाम इन्होंने रखे, इंजमाम थे, शोएब अख्तर थे, इस किस्म के लड़कों को अपने साथ रखा। अब मुझे वो नज़र नहीं आते, तो क्या आप समझते हैं उन्होंने डिलीवर नहीं किया प्रॉपरली, या वो ज़्यादा हैवी वेट हो गए, या वो फ्यूचर प्लान का हिस्सा भी हो सकते हैं?
हाँ? फ्यूचर प्लान कैसा भी हो सकते हैं? नहीं नहीं कामों में मैं बता रहा हूँ interrupt सिक्कू भाई बड़ा डेडली सवाल पूछते हैं, जवाब देता हूँ। डंडी नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए, जब इसलिए हमने- देखिए एक नहीं, दफा मैं एक आपको बड़े बता रहा हूँ, क्रिकेटर ने बोला कि बता मुझे रहा बाहर खड़ा करके रखा है, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं, ये भी कहा था, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। ये शोएब भाई अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, हमने जब उनको रखा था एनजी भाई को और शोएब भाई को, तो वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखा था ताकि वो एक बहुत बड़े आइकॉनिक प्लेयर हैं दोनों, और ताकि हम गिलगित में, कश्मीर में, फाटा में उनको लेके जा सकें। और लोग जो ग्राउंड में आते हैं, अब हज़ारों की तादाद में लोग ग्राउंड में आते हैं, उनमें से हम कुछ चंद लोग ही रखते हैं ना, बट जो बाकी लोग आते हैं उनको ये एडवांटेज होता है कि यार वो शोएब अख्तर को उन्होंने लाइव देख लिया, एनजी भाई के साथ गप लगा ली, या उनको बैटिंग अपनी दिखा दी, तो ये उनकी वजह से हमने उस ब्रांड को उस तरह रखा था। अब आपको एक और चीज़ बताता चलो मैं, कि इसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमने वो कोचेज़ रखे हैं जिनके पास जॉब नहीं थी, ठीक है, और वो क्वालिफाइड थे। सो हमने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो मेहनत करके उनको आग तैयार कर सके। और रही बात, ये फातिमा ने अभी कहा कि हमने जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे इंजी भाई की पड़े, चाहे आमिर सोहेल की पड़े, चाहे राशिद लतीफ़ भाई की पड़े, या शोएब अख्तर की पड़े, तो हम देर नहीं लगाएंगे उनको एंगेज करने के लिए। सिकंदर बग का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, मैं तो मतलब सिक्कू भाई तो वैसे ही दिल में रहते हैं। ये बहुत आसान है कहना। कंट्रोवर्शियल बातें भी करते हैं बहुत सारी, बट आई थिंक यार जो आप सही कह रहे थे कि अब लाहौर कलंदर डजंट नीड दोज नेम्स, बड़े नाम, और बहुत अच्छा किया है आतिफ ने अपॉर्चुनिटी, लाहौर कलंदर से अपॉर्चुनिटी उन कोचेस को जो एक्चुअली डिजर्विंग है, या हम लोग कितनी फाइट फातिमा, कर मैं आपको चुके हैं। मजे की फातिमा, हाँ, सॉरी, जी मैं जी आपको आतिफ काट प्लीज रहा हूँ। कंटिन्यू, मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं कि सिक्कू भाई वो जो कोच था ना बाबर आजम का, जिसको जो कोविड में वो फिर रेडी जी, लगाने लग गया जी, था, जी। वो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बैटिंग कोच है सर। नहीं तो ये तो बहुत ही मतलब आपकी तरफ से तो बहुत ही अच्छा जेस्चर है, मगर व्हाट अबाउट बाबर आजम, क्या उसने अपने उस कोच का कुछ नहीं किया? मतलब आप कहते हैं ना, सवाल तो फौरन मेरे पास आ गया ना कि आप उसको लुक आफ्टर करना चाहिए था, कि आप वाकई अगर वो उसका कोच था, अपने उस्ताद की आप इज्जत नहीं करेंगे इतना पैसा होने के बावजूद? तो ये सवाल भट्टी साहब को लिए छोड़ दें, आप भट्टी हाँ। साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। हाँ, भट्टी साहब आप अच्छा देखिए, ये बाबर आजम से सवाल पूछ लेंगे, लेकिन जवाब तो आतिफ भाई ने दे दिया। हाँ। उनकी जो मुस्कुराहट थी उसमें बहुत सारा जवाब आ गया, लेकिन सिर्फ इन्होंने प्लेयर्स को ओनरशिप नहीं दी, कुछ फैन जो थे, वो बच्चा जो था जो रो रहा था लाहौर कलंदर्स के लिए, उसको भी ओनरशिप दी। तो देखें, लाहौर कलंदर एक कंप्लीट पैकेज है, सिर्फ ये नहीं कि प्लेयर्स को ऑनर कर रहा है, कोचेस को भी उन्होंने साथ लेके चले, फॉर्मर ग्रेड्स को भी साथ लेके चल रहे, इवन जो उनके परस्तार हैं, परस्तारों को भी नहीं भूले। लेकिन आते भाई अगेन अगर हम इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तरफ आएँ, तो कोई अभी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि इसमें मजीद करें, जो चीज़ अभी इनकम्प्लीट है, आप समझ रहे हैं कि जो दुनिया के बड़े बड़े हाई परफॉर्मेंस सेंटर से आप अपने इस सेंटर को कंपेयर करते हैं? देखिए सारा कुछ तो हमारे पास है, ऑडिटोरियम हमारे पास है, 14 लेन नेट्स हमारे पास हैं, उसमें वेनाइल हैं, एस्ट्रोस है, टर्फ है, उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, अपना ओवल है हमारा, हमारी नाइट क्रिकेट हम उसमें करवा सकते हैं, हमारी ये नाइट प्रैक्टिस हो सकती है। जो चीज़ें इसमें मिसिंग अब मुझे लगती हैं वो ये कि मैं AB डिविलियर्स को या बाहर के जो ग्रेट कोचेज़ हैं उनको पाकिस्तान बुलाऊं, उनको एंगेज करूं बच्चों के साथ महीने के लिए, हफ्ते के लिए, और फिर जो बच्चे हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दूं। आपको पता है हम साल के तकरीबन 12 ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और UAE। सो कोशिश यही है कि बच्चों को उस लेवल पे जाके ट्रेनिंग दी जाए कि 2-3 साल के बाद आपको विराट कोहली का नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने लोग उनसे कंपेयर कर रहे हो कि यार वहाँ से एक ऐसा पाकिस्तान में प्लेयर उभरा है जो कि क्या टैलेंट है बैट्समैन का, बैटिंग का। अच्छा आतिफ, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या लाहौर कलंदर्स का इस दफ़ा कौन होगा ब्रांड एम्बेसडर, द नेम एंड द फेस। बहुत सारे मैं देख रही हूँ टर्किश स्टार्स के नाम आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। डज लाहौर कलंदर नाउ नीड अ ब्रांड एम्बेसडर, या सभी हैं अब एम्बेसडर्स यहाँ? आपको पता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल, that's exactly ठीक है, दिलबर हुसैन, बिल्कुल, हारिस रऊफ, माज खान, इस साल एक और आ रहा है। सो मैं अपने मुल्क के बच्चों को क्यों ना ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, जो इस मुल्क की पैदावार है यार, और जो इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। Absolutely, I agree Atif. with him. हाँ, we don't need brand ambassadors. ये नहीं, इतने एक बड़े और चीज़ है ambassadors खुद फातिमा, हैं।
हाँ। बहुत अच्छी आतिफ साहब ने अभी बताई कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम किस एकेडमी में जाएं, कहाँ बच्चे को एडमिशन करा दें, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि देखें सिर्फ एकेडमी से नहीं प्लेयर बनता, प्लेयर बनता है क्रिकेट खेलने से, प्लेयर बनता है मैचेस खेलने से। तो उन्होंने जब ये प्लान बताया है कि अगर सिर्फ एकेडमी में वो प्रैक्टिस करता रहेगा, वो ऐसी फ्रेंडली मैच खेलेगा, कभी प्लेयर नहीं बनता। तो इनका जो प्लान है उनको बाहर ले जाने का, ये बहुत ही सुपर प्लान है। हाँ। और इससे ही प्लेयर बनेगा। ये बिल्कुल एक्सपोजर की जरूरत है। आतिफ, यू नो एवरीथिंग लुक्स वेरी वेल, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आप यू नो फैंस को आप लोग इतना सामने कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वी सीइंग लॉट ऑफ मनी बीइंग स्पेंट, बट बिहाइंड द सीन्स देयर वर इश्यूज एज वेल, स्पेशली फाइनेंशियल। क्या सब कुछ वो अब सेटल हो गया है? आपकी कुछ शिकायतें भी थी, एवरीथिंग इज डाउन एंड डस्टेड, या वो बिहाइंड द सीन्स सब कुछ चल रहा है? नहीं फातिमा, देखें जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं सो पार्टनरशिप में चैलेंजेस आते हैं। अब हमारा इशू ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है PSL का, वो डे 1 से वो सही नहीं है, सही बुनियादों पे इस्तवार नहीं कर सके नजम सेठी साहब। सो उस वक्त भी हम पहले साल से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप इसको ठीक कर दें। और उस वक्त जो ये 5 के 5 फ्रेंचाइज आए थे वो पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे, यूथ की डेवलपमेंट के लिए आए थे, और इसी बात पे हमने इस चीज़ को इन्वेस्ट करने का सोचा था। और उस वक्त हमें ये कहा गया था कि आप एक दफ़ा 1 महीने के बाद टूर्नामेंट था, आप एक दफ़ा टूर्नामेंट खेल लो तो इस मॉडल को हम ठीक कर लेंगे। फिर 3 साल वो गुजर गए, 2 साल अब इस सेटअप को गुजर गए, तो मॉडल नहीं ठीक हो रहा था। बट मैं मानी साहब जो है ज़बरदस्त इंसान है, उनका विजन है इस लीग को नंबर 1 लीग बनाना। ये कभी भी नंबर 1 लीग नहीं बन सकती जब तक इसका मॉडल ठीक नहीं होगा। सो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन उनके साथ चल रही है, और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी मानी साहब ने दिखाई है, हेड्स ऑफ टू हिम। मेरा ख्याल है कि उनके होते हुए ये लीग दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी। और ये इसी वजह से हमने इतने सारे रूमर्स भी सुने, यू नो कि बैंकरप्सी हो जाएंगी कुछ टीम्स, ये नहीं होगा। एंड आई थिंक व्हाट वी नीड कि दोनों खुश रहें, द मैनेजमेंट एंड द फ्रेंचाइज। अगर फ्रेंचाइज खुश नहीं होगी तो फिर हम लोग वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं देख पाएंगे। फातिमा, कल जब हम दानिश के साथ शो कर रहे थे तो फर्स्ट सेगमेंट में मैंने यही बात की थी कि बहुत ज़्यादा गहरे से बादल थे पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 6 2021 के ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं जस्ट बिकॉज के ये लीग का जो है आपके पास ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद शेड्यूल सामने आया, ओवरसीज़ प्लेयर कौन से खेलेंगे, ये सारी चीज़ें सामने आई, और अब कराची और लाहौर जो है वो एक्शन के मुंतज़िर हैं। लेकिन ये चीज़ें चलती रहेंगी। आतिफ राना साहब ने जिस तरह बात की, देखें पैसा फेंक तमाशा देख, ये तो आपने सुना होगा, तो पैसा तो इधर इन्वॉल्व है, और डेफिनेटली ये फ्रेंचाइजेज जो हैं कमाने के लिए आई हैं, कब तक अपनी जेब से पैसा लगाती रहेंगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों को सेटल डाउन करना होगा। हाँ बिल्कुल, एंड वी ऑल्सो वांट एंटरटेनमेंट एंड वी वांट कि सब खुश हो बेसिकली। आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओ जाने से पहले मुझे बताएं कि इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स के गाने वाने पे सब काम वाम हो गया कि नहीं? आपको पता है हर साल हम लोग वेट करते हैं ना फॉर अ नाइस कैच गाने के लिए। हाँ ना, देखिए इस साल हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पहला गाना जो बना था उसी को कोई बीट नहीं कर पाता गाना। हमने ये सोचा हुआ है कि पहले बीच में हमने 2-3 गाने और भी लॉन्च किए, बट हमारे फैंस अब 4 गाने अभी तक भेज चुके हैं हमें बना के कि आप प्लीज़ ये वाला गाना जो है ना वो प्ले करवा दें। सो देखें, अगर हमें कोई अच्छा आइडिया आया तो काम तो कर रहे हैं हम उसके ऊपर, लेकिन अगर शेप उसकी अच्छी निकली तो ज़रूर। आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, यू विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज अगर आप लोग जीते या ना जीते देयर सो मच टू सेलिब्रेट। प्लेयर्स, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आपकी जो बिहाइंड द सीन्स टीम है उनको भी सेलिब्रेट करना है जिन लोगों ने इतना आप लोगों के साथ दिया, काम किया, कोचेज, एवरीवन। वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और इस दफ़ा ट्रॉफी भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, सो यू नो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। बट साहब यार सिक्को वैसे कि ये मीठे की शर्त वापस ले लें तो फिर ट्रॉफी ले आते हैं। ये मैं आपको बता दूं, सिक्को डायबिटिक नहीं है। हाँ, ये हमारे बाजार मैं उसी वक्त खाऊंगा फातिमा जब ये ट्रॉफी उठाएंगे, इसलिए कि मैं दिल से चाहता हूँ ये ट्रॉफी उठाएं। हाँ, हम लोग पंजाबी किसी वजह से सब डायबिटिक होते हैं। We have too much meat. Well, thank you so much for joining us. We'll see you soon, inshallah. But PSL 6 is about to start. We're so excited. अब नए शो के साथ हम नई टीम की बात करेंगे. So stay with us. Allah Hafiz.